लीचड़ों को इंद्रेश जी का करारा जवाब। अतीत नहीं, चरित्र पहचान है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। समाज में बैठे संकीर्ण सोच वाले यानी छोटे सोच वाले लोगों को वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने करारा जवाब दिया है। यह जवाब ऐसा है जिसने उन टुच्चे लोगों की धज्जियां उड़ा दी जो शिप्रा के अतीत के जरिए एक साधु जैसे कथावाचक इंसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जिस शिप्रा की दूसरी शादी को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने ये देखने की कोशिश तक नहीं की कि उस स्त्री में क्या विशेष है, क्या खास है। ना कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि ये लीचड़ तो सिर्फ एक इंसान पर जबरन कीचड़ उछालना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंद्रेश उपाध्याय को बदनाम करना है। लेकिन बड़ी बात ये कि इससे इन्हें क्या मिलता है, तो जनाब सुनिए, कुछ ज्यादा नहीं, बस सोच का फर्क है। क्योंकि ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए ब्रज की आत्मा कहे जाने वाले कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने शिप्रा शर्मा से जो अपना प्रेम विवाह किया या विवाह किया, उस माध्यम से उस समाज को सशक्त किया और करारा जवाब दिया जो किसी स्त्री के अतीत को उसके अपराध की तरह समझता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, इंसान का मूल्य उसके बीते कल से नहीं, उसके चरित्र और सच्चाई और वर्तमान से तय होता है। और बात सही है। इंद्रेश जी ने अगर शिप्रा को अपनी अर्धांगिनी बनाया तो वो केवल साहस नहीं बल्कि समाज के दकियानुसी विचारों पर सीधा प्रहार था, इसलिए इन्हें बुरा लगा। इंद्रेश जी उपाध्याय जो हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वह पहला हो या दूसरा, उससे होने से कोई फर्क नहीं, बल्कि सही इंसान से होना चाहिए, वही पवित्र होता है। चलिए इन लोगों को पहले बता देते हैं कि इंद्रेश जी ने अपनी शादी पर क्या बोला और कैसे इनके मुंह पर करारा तमाचा मारा। अपनी शादी के बाद मुंबई में पहली कथा के दौरान इंद्रेश उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर चल रही तमाम आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि जीवन की दो कथाएं उन्हें हमेशा याद रहेंगी। एक तो उनकी पहली शादी की कथा, दूसरी विवाह के बाद की ये कथा। शादी में भव्य आयोजन करने के आरोप में उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी ने आकर हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर जी का जब उत्सव करते हो उसमें कितना खर्चा होता है। इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, अपनी जेब से कितना कुछ कर देते हैं, किसी ने नहीं पूछा। कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए। संसार के लोग बड़े संसारी हैं, ज्यादा हमें कुछ कहना नहीं है। प्रसन्न रहो, ना लेना है न देना, मगन रहना, आनंद में रहो। ये शब्द थे इंद्रेश जी के। समाज की खोखली और तकियानुसी सोच पर इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है दोस्तों। जो लोग शिप्रा जी के अतीत को लेकर उसे उछालकर अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। उनकी भी बेटियां होंगी, उनके भी घर में लोग होंगे। भारत में हर वर्ष तलाक होते हैं और किसी के निजी जीवन में झांककर सही गलत का फैसला सुनाने का अधिकार किसी को भी नहीं होता। तलाक से गुजरना कोई अपराध नहीं होता, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को तोड़ देती है दोस्तों, फिर से गढ़ती भी है। कई लोगों के लिए यह पुनर्जन्म जैसा होता है। मुंह चलाने वालों के लिए क्या है, मुंह चलाने और दर्द को झेलने में बहुत फर्क होता है, पर समाज अक्सर यह फर्क समझना ही नहीं चाहता। खुद की जिंदगी समझती नहीं और दूसरों की जिंदगी पर ये लोग राय देना सबसे बड़ा शौक बना लेते हैं। कोई टीआरपी के लिए तो कोई मीडिया के लिए। अज्ञानता की आंधी में उड़ते लोग दूसरों के गहरे दर्द को मजाक समझ बैठते हैं। मेरी बहनों, दुनिया में आगे बढ़ चुकी है। अब समय है कि आप भी अपनी नई जिंदगी के नए अध्याय को लिखें, लोगों की सोच बदलने की कोशिश करें, उनसे डरे नहीं। समाज की आवाज अक्सर सिर्फ और सिर्फ शोर होती है, सच्चाई नहीं। आपकी जिंदगी पर फैसला सुनाने वाली आपसे बड़ी कोई अदालत नहीं है, आप तय करना। ये सब्जेक्ट बहुत संवेदनशील है। तलाक का दर्द सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। कई लोग इस बोझ को सहना पाकर जीवन तक छोड़ देते हैं। समाज जब थोपता है अपराध बोध व्यक्ति पर, उसके परिवार को भीतर से तोड़ दिया जाता है, जैसे कोई अक्षम्य पाप कर दिया हो। फिर भी कुछ लोग जीने की कोशिश करते हैं, उठते हैं, और तभी समाज जिसका कोई नैतिक अस्तित्व नहीं, संघर्ष कर रही स्त्रियों को बार बार प्रताड़ित करता है, उनके जख्मों को कुरोदता है। लेकिन अब समय है कि हम बदलें।
स्त्री को उसके अतीत से नहीं, उसके साहस से आके उसे दोषी नहीं, सम्मान दें। क्योंकि जीवन वहीं से सुंदर होता है जहां इंसान को दूसरा मौका मिलता है जीने का, मुस्कुराने का और फिर से संवरने का। तो इस पूरी कहानी का सार दोस्तों ये है कि इंद्रेश जी ने तो जवाब दे दिया, लेकिन हमको, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को संभल करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके दर्द को समझने के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का दर्द समझने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मर्द बनिए मर्द, दर्द को समझिए। बाकी आपसे फिर कहूंगा एक बार, इंद्रेश जी पर चल रही इस कंट्रोवर्सी को खत्म करिए, शिप्रा जी को सम्मान दीजिए, क्योंकि आपके घर में भी बहू बेटियां हैं। बाकी राधे राधे। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।